नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। वेताल पचीसी की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए और आज की कहानी की श्रृंखला की कहानी का शीर्षक है उत्तम वर कौन। चंपापुर नाम का एक नगर होता था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। तो उसके सुलोचना नाम की एक रानी थी और शशिबाला नाम की लड़की। राजकुमारी सर्वगुण संपन्न थी जैसा उसका नाम था। जब बड़ी हुई तो उसका रूप और यौवन और निखर गया और उसके यौवन के चर्चे दूर दूर तक राज्यों में होने लगे। राजा रानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो चारों तरफ ये खबर फैल गई। आस पड़ोस के देशों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। दूर दराज के बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो मैं स्वयंवर करूं, लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि उसका विवाह उसी आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। संयोगवश एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। वैशाली के राजकुमार ने कहा कि मेरे जैसा रेशम का वस्त्र कोई तैयार नहीं कर सकता। मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ और इस विद्या को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और उसने राजा को कई रेशमी वस्त्र दिए। सभी वस्त्रों की चमक दमक देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा राजकुमार था अवंती का। अवंती के राजकुमार ने कहा कि मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ और इसके साथ ही मैं शरीर के सभी अंगों के बारे में भी जानता हूँ। राजकुमारी को कभी शारीरिक कष्ट नहीं होगा। चोल देश के राजकुमार ने कहा कि मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ। धनुर्विद्या में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। बंग देश का राजकुमार बोलता है कि मैं इतने शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे वेदों तथा पुराणों से लेकर गीता तक सभी कंठस्थ हैं। अब चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। सुंदरता में भी वो एक से एक बढ़कर थे। तो उसने राजकुमारी को बुलाकर उनसे सब राजकुमारों के गुण और रूप का वर्णन किया, पर वो चुप रही। तो इतना कहकर बेताल विक्रमादित्य से बोला, राजन अब तुम ये बताओ कि राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए और क्यों। यदि नहीं बताओगे तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, ये मेरा श्राप है। तो विक्रम बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वो शूद्र है। जो पशुओं की भाषा तथा शरीर के अंगों की जानकारी रखता है वो वैश्य है। जो शास्त्र पढ़ा है ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी तीर चलाना जानता है वो राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। इसीलिए राजकुमारी को उसी से विवाह करना चाहिए, राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। तो ये सही जवाब पाकर वेताल फिर से पेड़ पे जाकर लटक गया। तो अगली कथा आपको अगले एपिसोड में। कथाएं पसंद आ रही होंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इन कथाओं को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में। नमस्कार।